हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। तो कैसा है आपका, कैसा चल रहा है आपका सिलेबस, क्या कितना कंप्लीट कर चुके हो, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि हम 30%, 40%, 50% या अभी स्टार्ट ही नहीं करी है पढ़ाई या 100% कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा कोई है जो 100% कंप्लीट कर चुका है कि अब सब आता है, अब कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाएगा, डोंट वरी। अब हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं, आपकी बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो आप मेरे साथ लग सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम करेंगे सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 3। तो 3, 4, 5, 6 के बाकी है। 1 और 2 के मैं चढ़ा चुकी हूँ, अभी तक आपने नहीं देखे हैं 1 और 2 के। सेक्शन ए भी कंप्लीट है 1 और 2 में, और बी भी कंप्लीट है, और सी डी ई एफ तो आपको पहले ही मिल चुके थे, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1 और 2 पूरा कंप्लीट मैं चढ़ा चुकी हूँ। तो आप 1 और 2 एटलीस्ट पूरा कंप्लीट कर लीजिए जाके, ठीक है। और आज हम करेंगे पेपर नंबर 3 सेक्शन ए, ठीक है। एक और बात, एक रिक्वेस्ट जो मैं पिछले 2-3 वीडियो से आपसे कर रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कर देना, ठीक है। गूगल माई बिजनेस पे जाएंगे आप, ठीक है। कैसे जाएंगे? क्रोम पे आप लिखिए श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, चांदखेड़ा, अहमदाबाद, और उस पे जाके आपको अगर मेरे टीचिंग मेथड पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है यस मैम इज गिविंग इट प्रीशियस टाइम, तो आप मुझे वहां जाके थैंक यू या वट एवर कमेंट यू लाइक वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको, देखो इतने लंबे लंबे वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, तो आप मुझे 2 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। और वैसे भी आप रील चलाने में या स्क्रीन टाइम आपका 1.5-2 घंटे वाला तो वेस्टेज होता ही होगा, तो आप इतना मेरे लिए कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप कमेंट कर चुके हो गूगल माई बिजनेस पे, और आप अगर कर रहे हो तो उसके लिए भी, करने वाले हो तो उसके लिए भी एडवांस थैंक यू। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो आ जाओ, फटाफट चलते हैं हमारे ऑन आर स्क्रीन। चलो आ जाओ, पेपर नंबर 3 सेक्शन ए। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स। बच्चा ध्यान से देखना, कौन सा है? बाय 4.5 टाइम्स। तो बाय 4 यानी 4.5 गुना बढ़ा है। तो पहले का होता है 100, और वो 100 4.5 गुना और बढ़ गया, तो 450 वो और 100 वो, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 550। तो इसका आंसर आएगा आपका 550। हम अच्छा सा कलर ले लेते हैं, तो आंसर आएगा 550, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखो, 100 कैसे करना है? प्लस 4.5 टाइम्स ऑफ 100, ऐसे, ठीक है। चलो I इज इक्वल टू, नेक्स्ट, which average is considered as the best average for construction of index number? तो कौन सा होता है? जियोमेट्रिक मीन, ओके। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आप याद कर लेना, जियोमेट्रिक मीन होता है। What does the न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, जब ये x और y ऐसे लिखे हो तो x आपका ये होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होगा आपका y। तो ऊपर वाले की बात कर रहा है, तो ऊपर कोरिलेशन के लिए क्या होता है? कार्ल पियर्सन के बोले कोवेरियंस ऑफ x एंड y, COV x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, ठीक है। तो COV XY आएगा, ठीक है। फॉर्मूला है ये, तो खाली पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन में न्यूमरेटर क्या इंडिकेट्स करता है, तो COV XY, ओके। तो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट, इन यूजुअल नोटेशन विच टर्म इज एडेड इन सिग्मा डी स्क्वायर फॉर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन? तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के लिए आप कौन सा कॉलम बनाते हैं? CF का कॉलम बनाते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? यानी m का कॉलम बनाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। CF नहीं, m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12, यानी कितनी बार रिपीट हो रही है ऑब्जर्वेशन, उसके लिए आप क्या बनाते हैं? तो CF निकालते हैं उसके लिए आप, तो आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n³ या n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो ये जो CF है आपका, वो कैसे निकलता है? ये CF ही है,
CF यानी उस रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के कॉलम का टोटल, यानी एक अलग से आप टेबल बनाते हैं, उसमें m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12। देखो है क्या कहीं, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज BYX इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एक्सिस इज दिस। तो देखो जब आपको BYX निकालना है, यानी B निकालना है सिंपल आपको, तो B निकालना है तो हमारा जब y वाला होता है y कैप इज इक्वल टू a प्लस BX ऐसे होता है। तो B वो वैल्यू होती है जो किसके साथ हो, x के साथ हो। x के साथ जो टर्म होती है वो क्या कहलाती है हमारी, B कहलाती है। अब ध्यान से देखना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको y इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर फेंको। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 50, उधर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 50। y वाले को इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर फेंको। तो y खाली y रखना हो तो 3 को इधर फेंकेंगे, तो माइनस 2x अपॉन 3 प्लस 50 अपॉन 3। अब जो x के साथ होता है वो क्या कहलाता है हमारा b, तो x के साथ क्या है माइनस 2/3, तो आंसर आएगा माइनस 2/3। अंडरस्टूड, बोलो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टेट द इंटरवल फॉर r स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अगर r की वैल्यू जो होती है ना वो -1 से कहां तक होती है, टिल 1 तक होती है ना। -1 से 1 तक कहीं पे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसको परफेक्ट नेगेटिव, इसको परफेक्ट पॉजिटिव, -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और उनके बीच में भी हो सकती है। अब लेकिन ये क्या पूछ रहा है, r स्क्वायर। तो अगर जैसे -0.67 है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, सब प्लस में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो वो आंसर आएगा 0 से 1 तक, माइनस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रेंड इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ टाइम सीरीज फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। तो ये ट्रेंड इक्वेशन है जनवरी से दिसंबर की, आपको किस में फिट करना है, मई कौन सा महीना होता है, 5वां महीना होता है, 5th होता है, तो टी की जगह क्या लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो। अब सॉर्ट आउट करो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30.1 प्लस 1.5 इंटू 5। सॉल्व कर लो इसको, तो आपका आंसर आना चाहिए आई थिंक 37.6 आना चाहिए, क्योंकि 5 को इससे इंटू करोगे तो 5 6 7 7.5 आ जाएगा, तो 37.6, क्योंकि आ जाएगा 30.1 प्लस इसका आ जाएगा 7.5, तो हो गया 37.6। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच वेरिएशन इज शोन इन डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू फ्लोड के कारण, एपिडेमिक, फ्लोड एपिडेमिक के कारण कौन सा होगा, रैंडम होगा। कौन सा होगा, रैंडम। ठीक है, रैंडम ट्रेंड होगा। चलो नेक्स्ट, 2 इवेंट्स है आपके ए और बी ऑफ अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी 2 इवेंट है ए और बी और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे में कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर बी में से, ये बी है ये ए है, तो बी में से ए माइनस कर दूं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो आप क्या माइनस करोगे, तो बी में से जब ए माइनस कर दूंगी तो खाली आपका क्या बच जाएगा, प्रॉब ऑफ बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, प्रॉब ऑफ बी। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज ट्रू फॉर एनी इवेंट ए ऑफ अ सैंपल स्पेस। बताओ, इन इवेंट ए है तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, तो बोलो कहां से हो सकती है, 0 से 0 हो सकता है और 0 से ज्यादा 1 तक हो सकता है, तो 0 से 1 तक। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है उसका, 0 से 1 तक। Which variable of the following will be an illustration of a discrete variable? बोलो which, discrete बताना है आपको। discrete variable क्या होगा, birth year of the student, वो पर्टिकुलर होगा और उसके आगे उसका नंबर होंगे कि भाई इस साल में इतने, इस साल में इतने, यानी एक x बनेगा
और एक उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है, क्लास नहीं बन सकता उसमें, डिस्क्रीट ही बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, प्रोब ऑफ एस इज इक्वल टू पी है, प्रोब ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू है, देन व्हाट इज पी प्लस क्यू? तो पी प्लस क्यू आपका क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। दो ही इवेंट्स हो सकते हैं, एस और एफ, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को अगर जोड़ेंगे तो क्या किसके बराबर होगी? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। अ रैंडम वेरिएबल x एज्यूम टू, यानी x की वैल्यू दे रखी है आपको -2, 0 और 2, ठीक है, फॉर ओनली विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5 2 की, और इसकी है 3/5, और इसकी है k। अभी बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ये प्रोब ऑफ x है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो आपको k की वैल्यू पूछी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं यहां सॉल्व करती हूँ, तो 1 + 5 + 3 + 5 + k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1, ठीक है। अब देख लो ना, ये तो दोनों सेम है, टोटल 5 होना चाहिए, तो इधर 4 तो हो चुके, अब कितना बचा? 1, क्योंकि 5/5 करोगे जब ही तो बनाएगा, तो 1/5 बच गया। तो कितना बच गया? 1/5। आप नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व करके देख लेना। देखो वापस बता देती हूँ, k को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर फेंक दो, तो आपका इन दोनों को प्लस कर लो तो 4/5 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1 - 4/5, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 1/5 बच गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोला है बच्चों, ध्यान से देना, कौन सा बोला है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा इसमें से? बी आएगा, 1 रूट में 2πe, फिर e की पावर -12 और x², ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आएगा इसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोला इसलिए। चलो नेक्स्ट, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द परसेंटेज ऑफ एरिया कवर इन म्यू ±2 स्टैंडर्ड डिवीजन इज, बोलो 95.45%। ये मत करना 0 पॉइंट, क्योंकि परसेंट लिखा हुआ ही है, तो 90 × 100 करने के बाद वाला आएगा, ठीक है। कई बच्चे जल्दीबाजी में ये वाला आंसर कर देते हैं, गलत है। नेक्स्ट, मोड एंड द थर्ड क्वार्टाइल इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 11 and 13। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है मीन, मोड और मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो आप इसको 11 को मोड बोल दो, मीन बोल दो, मीडियन बोल दो, एक ही बात है रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट क्वार्टाइल? तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है म्यू का, मीन इज इक्वल टू Q3 + Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो मीन, मोड, मीडियन तो एक ही होता है, तो मैं इसकी जगह रख सकती हूँ 11 इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल आपको दे रखा है कितना? 19 + Q1 आपको निकालना है डिवाइडेड बाय 2। 2 को उधर फेंको तो 22, 19 को इधर ले आएंगे तो -19 इज इक्वल टू Q1। तो कितना बच गया? 3। सो योर आंसर इज ए, ठीक है। सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो, या मेरे साथ साथ सॉल्व करो अपने बुक में। व्हाट इज द मॉडुलस फॉर्म फॉर 0.3 नेबरहुड ऑफ ए? तो ऐसे बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, ऐसे बोलते हैं। तो ये डेल्टा हो गया और ये क्या हो गया? ए हो गया। तो मॉडुलस में कैसे लिखेंगे? मॉडुलस x - a इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो x - a, तो x - a ये ना इज लेस देन डेल्टा, तो योर आंसर इज बी। डन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट फंक्शन दे रखा। अब x की जगह 3 मत रख देना वरना तो 0 हो जाएगा, x की जगह 3 नहीं रखना। देखो आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो ऐसे वाला है ये, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इसका सॉल्यूशन याद है आपको? इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकती हूँ? n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 81 में कौन सी वैल्यू रखूं? ध्यान से देखना, यहाँ पे 81 में कौन सी वैल्यू रखूं कि उसकी पावर 4 आए? अरे तो निकालने की क्या जरूरत है, ये दोनों तो सेम ही होते हैं ना। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 3, तो 3 की पावर 4 करो, 81 आ रहा है क्या? बोलो आएगा? आएगा ना, ऑफ कोर्स, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है।
तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? लिख सकती हूँ मैं x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3। तो अब इसको ऐसे लिख लो, इसका सॉल्यूशन ये होता है। तो ये हो गया 4, a कितना है आपका 3 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 3 की पावर 3, 3 is 9, 9 is 27, 27 4 into 27 करो कितना आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा 108। ठीक है, इतना बड़ा सॉल्यूशन है, आपको 1 मार्क्स में पूछा है ये, पर आपको याद रहना चाहिए कि ये वाली पोजीशन थी। आप x की जगह x की वैल्यू मत रख देना, फिर तो 0/0 आ जाएगा। लिमिट फंक्शन लगाना आपको। ठीक है, what are the necessary and sufficient condition for the function to be minimum at x is equal to a? तो मिनिमम कब होगा? जब क्या हो, x is equal to a हो। बोलो कब होगा? जब आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो और सेकंड डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये रहा सेकंड डिफरेंशिएशन लेस देन, सॉरी सेकंड डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन में हम इक्वल टू 0 मान के करते थे मिनिमम फंक्शन में। तो पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते थे, फिर उसके इक्वल टू में 0 रख देते थे, फिर जो वैल्यू आती थी उसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालते थे, और वो अगर 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ी है, तो आपका वो मिनिमम फंक्शन होता था, और नेगेटिव हो तो मैक्सिमम फंक्शन होता था। चलो नेक्स्ट, एट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द फंक्शन fx? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ fx ये इसके, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कौन सा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि आप रख के देखो तो देखो 1 की पावर 3, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 1, कितना आ रहा है आंसर? माइनस में आएगा -2। तो fx अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव होता तो वो मैक्सिमम फंक्शन होता। डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव होता तो मैक्सिमम फंक्शन होता, पर ये तो fx के लिए ही पूछ रहा है, तो fx वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, चाहिए तो फटाफट लेते जाओ। डन। कुछ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। लो ले लो फटाफट। ओके, अब आपने मेरे से एक प्रॉमिस किया था कि वीडियो खत्म होने पर आप मुझे क्या देंगे? एक गूगल रिव्यू देंगे। तो आप क्रोम पर जाइए, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर ही। आप क्रोम पर जाइए, वहां पे लिखिए श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, और आपको ऐसे हमारा एक पेज मिल जाएगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है? मुझे रिव्यू करना है। यहाँ पर जाकर आप अपने रिव्यूज लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे कमेंट पसंद आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जाम में, जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, तो आप प्लीज हमारे पेज पे जाके हमें एक रिव्यू दे दीजिए। हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, और उस आप जानते हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।